ज़माना तो बोलता रहेगा तो क्या मैं डरती रहूँगी, वो तो सुनाते रहेंगे तो क्या मैं सुनती रहूँगी? नहीं, इसका जवाब है बिल्कुल साफ शब्दों में नहीं। मैं वही करूँगी जो मुझे करना है और मैं वही करती रहूँगी। कितनी भी मुश्किलें आ जाएँ ज़िंदगी में, मौके पे दिखती रहूँगी। मंज़िल मेरी खुद को लिख देगी, मैं सफ़र लिखती रहूँगी। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आई नो कि थोड़ा सा लेट ब्लॉग आ रहा है, उसका रीज़न बहुतों को पता ही होगा क्योंकि मैं अभी पढ़ाई के मोड में नहीं थी। मैं उज्जैन गई हुई थी। तो सबसे पहले लाइब्रेरी आने के बाद मैंने एलिगेशन की क्लास स्टार्ट करी है क्योंकि मैं मिक्सचर की क्लास सारा कंप्लीट करके गई थी। अभी एलिगेशन के 7 क्लासेस है तो उसको जल्दी जल्दी करते हैं और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे क्योंकि मैंने एडीओ का फॉर्म भरा है। तो एडीओ में मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो बहुत ही है सिलेबस का पार्ट, तो इसलिए मैथ बिल्कुल करना ही पड़ेगा। और जो भी बीपीएससी के बच्चे हैं वो जनरली तो मैथ उतना नहीं, क्योंकि डीआई में मैथ है और 10 नंबर का मैथ रीजनिंग आता है प्रीलिम्स में, तो उतना मैथ्स को लेकर नहीं चलते हैं। और अगर उन जो बीपीएससी के बच्चे हैं उन्होंने एडीओ का फॉर्म भरा होगा तो ऑब्वियस है उन्हें सारा मैथ का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी वो एग्ज़ाम में कंपटीशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो वो पहले से ही बाहर है अगर उनका मैथ और रीजनिंग वीक है तो। वीक है इन द सेंस ये नहीं कि आपको मतलब बिल्कुल आता ही नहीं है और फिर भी आप एग्ज़ाम में देने जा रहे हैं, तो आई थिंक कि आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि अगर अगर आप सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए दे रहे हैं तब तो वेल एंड गुड, और अगर आप जेन्युइन चाहते हैं कि एडीओ के 935 में से एक पोस्ट आपकी हो तो उसके लिए आपको रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब रगड़ के। अभी अप्रैल में आई थिंक एग्ज़ाम है तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और फिर बहुत सारे क्लासेस करने के बाद, बहुत सारे में 2 क्लासेस करने के बाद फिर मैं बाहर चली गई क्योंकि ना आजकल मैं बहुत थोड़ी सी दुखी हूँ। दुखी इन द सेंस यार कि मतलब मेरे रिलेटिव, मतलब मेरी बड़ी मम्मी, उनका हो गया डेथ। और ऐसा नहीं कि उनकी बहुत उम्र थी इसलिए उनकी डेथ हो गई है, उनकी बहुत उम्र नहीं थी, उनसे बूढ़े बूढ़े लोग जिंदा हैं यार। मतलब मैं लड़कियों से, लड़कों से भी सबसे यही सवाल करना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ शादी करके जाती हैं ससुराल में, तो मतलब जैसे वो अपनी माँ बाप का केयर करती हैं तो सास ससुर का भी तो केयर कर सकती है ना। मतलब किसी को खाना ना देना, मतलब ये सारा जो सिनेरियो होता है ना, बीमारी में दवाई ना देना, प्रताड़ित करके छोड़ देना, तो ये सब मिलकर, तो मेरा तो यही कहना है कि जो मेरी बड़ी मम्मी है वो बिल्कुल मरी नहीं है, कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें मार दिया है। और मतलब हम जो लोग भी दूर रहते हैं अपने घर से, जैसे कि मैं, मेरी मम्मी, हम सब गांव से दूर रहते हैं, बिहार से, मतलब हम दिल्ली में रहते हैं, तो कोई किसी का ऐसा हो जाता है इंसिडेंट कि किसी की डेथ हो गई तो हम लास्ट टाइम पे देखने के लिए वहाँ पहुँच भी नहीं सकते। मतलब जब पता लगता है कि दूर रहना बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि घर के आसपास रहना चाहिए, जो रिलेटिव्स तक कुछ हो तो मिल तो ले एटलीस्ट। अब मुझे इतना बुरा लगा कि हम जा नहीं सकते, मतलब हम कुछ भी करके नहीं जा सकते थे, तो अब हम जाएंगे जब काम क्रिया होगा उनका। खैर ये दूसरा टॉपिक चला गया। उसके बाद फिर मैंने करंट का टॉपिक किया और 7 निश्चय 3 आ गया है, आप सबको पता ही होगा जो भी बिहार का एग्ज़ाम देते हैं। तो वही मैं ये ISPCS फैक्ट्री डाल रखा था तो मैं वहीं से एक बार पढ़ लेती हूँ, फिर इसका नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। इधर प्रिंट आउट निकालना होगा तो प्रिंट आउट निकाल लेंगे, क्योंकि इधर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों ही 7 निश्चय योजना 1, 2 और 3, अभी तो 3 आया है तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि मेंस में आई थिंक शॉर्ट नोट्स का भी बड़ा ट्रेंड है, तो शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन इट, तो इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी। और जो भी बिहार से रिलेटेड है उसे तो बिल्कुल अच्छे से करके ही चलना है। और मुझे अभी याद नहीं रहा, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मतलब जो भी आपकी क्वेरी हो आप दोबारा पूछ लेना यार। जब मैं उज्जैन गई हुई थी तो मैंने मतलब देखा तो था, बट अभी मेरे से रिकॉल नहीं हो पा रहा है। और ये एडीओ के लिए हिंदी भी, मतलब हिंदी कंपलसरी पेपर है, आपको पास करना पड़ेगा। तो ये हिंदी के लिए ये मेरे पास एक PDF है जो मैंने ऑब्वियस ISPCS फैक्ट्री से कोर्स परचेज़ किया है, तो उन्होंने ही प्रोवाइड किया है। ये जो शुद्धिकरण वाला होता है ना, मतलब गलत वाक्य उन्हें सही करना, ऐसा वाला, तो वही है। ये 15-16 पेज का है PDF, तो मैं एक बार उसको भी पढ़ लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे 26 तारीख के लगभग दोबारा जाना पड़ेगा गाँव। तो देखते हैं जब जाना होगा, सब जाना होगा। अभी तो थोड़ा टाइम है तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, अपने आप टाइम को बिल्कुल अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं बर्बाद करने के बजाय। और अब ऐसा होता है ना कि कहीं से घूम घाम के आओ तो ऐसा माइंड बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ाई कर नहीं रहा होता, तो आज मेरे साथ यही हो रहा था। और ये भी था, और प्लस मतलब मुझे बड़ी मम्मी जी थी, उनकी बड़ी ऐसे याद सी आ रही थी, उनकी बातें, तो ये सब चल रहा था दिमाग में, बहुत कुछ हौच पौच हो रहा था। तो उसको भी दरकिनार करते हुए मैंने बहुत कोशिश करी है अपने आप को ऐसे लाइब्रेरी के सीट पर बिठा के
पढ़ाने की कि मुस्कान पढ़ ले ऐसे करके। तो इतने मतलब आज उतना ज़्यादा कुछ खास तो नहीं पढ़ा है मैंने, बट जो भी मैंने पढ़ा है मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुझे ऐसा ब्लॉग बनाने का भी बिल्कुल मूड नहीं था कि मुझे पता था कि अब मेरा मेंटल पीस ऐसा नहीं है, मैं सही से पढ़ नहीं पाऊँगी, मैं क्या ही लोगों को दिखाऊँगी, बट फिर भी मैंने कोशिश किया। और बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा वो सब मैं इस ब्लॉग में है। और ज़्यादा तो मैंने यही मतलब क्लास ही मैंने ज़्यादा करा आज एलिगेशन का, क्योंकि बहुत सारा मैथ का पेंडिंग क्लासेस है, तो मुझे लगता है मुझे जल्दी जल्दी वो कर लेना चाहिए। और फिर मैंने एक निबंध का भी क्लास किया था, जैसे यूट्यूब से ही। अब कोई मेरे को यूट्यूब का लिंक में रैंडमली कोई सा ऐसा सर्च करती हूँ और जो मुझे मिल जाता है ढंग का, तो मैं उसे ऐसे पॉइंट करके नोट्स बना लेती हूँ। तो ऐसे बिल्कुल एक पे नहीं स्टिक होकर रहती हूँ मैं कि मतलब इन एक कोई पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बता दिया तो देन वेल एंड गुड, मैं उन्हीं को फॉलो किए जा रही हूँ। तो नहीं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है ना, मुझे जल्दी से लोगों की जो भी टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वो जल्दी से निबंध के मामले में तो समझ में नहीं आता है। और वो भी जो लोकोक्तियों वाला होता है, जो पार्ट 3 है निबंध में बिहार का स्पेशल, उसके लिए क्या है कि आपको बिहार की संस्कृति समाज की बहुत अच्छी अगर आपके पास नॉलेज है, तभी आप उस पार्ट को टैकल कर सकते हैं, अच्छे से निबंध लिख सकते हैं। और अच्छे से लिखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो हमारा कॉपी चेक करेगा, उसके पास हम बिल्कुल एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। वो हमारी कॉपी को देख के ही हमें मार्क्स देगा अच्छे तरीके से। तो आपने अच्छे तरीके से लिखा है देन हमें अच्छे नंबर मिलेंगे, अगर नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली ख़राब नंबर मिलेंगे। और मुझे लगता है कि मेंस को टैकल करने में ना निबंध का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा एक आध मेरे दोस्त है जिन्होंने ऐसा जिनका मेंस का एग्ज़ाम दिया है, तो वो यही बोलते हैं कि जीएस में अच्छे मार्क्स भी हैं, और अगर निबंध में आपके अच्छे मार्क्स नहीं है ना, तो आपको अच्छी रैंक नहीं मिलती है। तो ओवरऑल बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करना है, बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ। अब आजकल तो मेरा मेंटल पीस बिल्कुल हिल गया है, जिसे कहते हैं ना। मतलब मुझे इतना शौक लगा है ना वो अपनी बड़ी मम्मी के डेथ का। मतलब कैसे, मतलब मैं 1 दिसंबर को आई, उनको चलता फिरता छोड़ के, अच्छा सा खाता, ऐसे नहीं कि मतलब बिल्कुल बिस्तर पे पड़ी थी और 1 महीने 2 महीने में चली गई। मतलब बिल्कुल अच्छा सा छोड़ के आई हूँ मैं। और बट अब देखो, नहीं रहा वो इंसान। टाइम का कुछ भरोसा नहीं है। और जो लोग मतलब जो लोग जिंदा रहते हैं तब उनकी कदर नहीं करेंगे, और मरने के बाद उनके साथ ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि उनको वो पसंद था तो ये हम दे देते हैं ऐसे। तो ये सब तो ढोंग हो गया ना। ये सब आपने जिंदा रहते तो उस इंसान की कदर करी नहीं, अब मरने के बाद आप अलग से एकदम ढोंग कर रहे हैं कि बिल्कुल छाती पीट के रो रहे हैं कि बिल्कुल आप ही को उतना दुख है, जबकि आपको पता है कि आपने नहीं किया, उनके साथ बहुत गलत किया। बट वो बोलते हैं ना, भगवान सब देख रहे होते हैं। तो भगवान सब देख रहे हैं और सब कुछ करा धरा यहीं भोगना पड़ेगा, जैसे बोला जाता है बिहार में। तो मैं भी उस बात को बिल्कुल मानती हूँ कि हमने किसी के साथ गलत किया है तो ऑब्वियसली वो घूम फिर के आएगा हमारे पास। खैर, अब आज मैंने बस इतना ही पढ़ा जितना मैंने आपको बताया, और उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, लिटरली कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। और फिर मैं अब 6 बज गया लगभग और मेरा अभी बिल्कुल पढ़ने का मूड नहीं हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि बैठने से अच्छा है कि घर चला जाए, घर जाके थोड़ा अपने आप को रिलैक्स देते हैं। और अब कोशिश करूँगी कि जब तक मैं गांव ना जाती हूँ तब तक तो रेगुलर ही ब्लॉग आए। और यहाँ पे फिर मैंने अपनी एक दोस्त को मिलने के लिए बुलाया है, जो यहीं लाइब्रेरी के पास ही रहती है बेसिकली। तो और वो थोड़ी सी शर्मीली है, अगर मैं उसके सामने कैमरा करूँगी ना तो वो बोलेगी नहीं नहीं मेरी वीडियो मत बनाओ ऐसा। तो वो आ चुकी है, बट मैं जा रही हूँ, मैं थोड़ा सा लेट हूँ। और वो वहाँ पे वेट कर रही होगी एक जगह पे जहाँ हमने मिलने का प्लानिंग करा है। तो ये बोल रही नहीं नहीं नहीं, बंद कर दिया इसने कैमरा। खैर, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय। आई होप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। टाटा बाय बाय, लव यू।